अलविदा अजित दादा। आज सुबह सुबह 8:45 पर अजित पवार के निधन की खबर आई और क्रैश में अजित पवार की मौत हो गई। इसी बीच में खबर बारामती से है। अजित पवार का परिवार अस्पताल पहुंचा है, जहां पर अजित पवार की पत्नी और बेटे अस्पताल पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही सुप्रिया सुले भी अस्पताल पहुंच चुकी हैं। इसी बीच में तस्वीरें आ रही हैं, सुप्रिया सुले भी अस्पताल पहुंच चुकी हैं। आज ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हुआ। 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ था। 66 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और हादसे में पवार के सुरक्षा कर्मी, साथ ही 2 पायलट, एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान चली गई है। इसी बीच में अस्पताल से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर अजित पवार का परिवार पहुंचा है। सुप्रिया सुले इस वक्त पहुंच चुकी हैं। अजित पवार के चाचा यानी शरद पवार वो भी अस्पताल पहुंच चुके हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको पूरा हादसा, किस तरीके का ये घटनाक्रम आज नजर आया, वो हमने आपको दिखाया। बारामती में हादसा हुआ, जहां पर लैंडिंग के दौरान ये चार्टर्ड प्लेन हादसे का शिकार हुआ, आग के गोले में तब्दील हो गया। हालांकि पहली एक कोशिश की गई थी लैंडिंग की, जो रूट नजर आया उसमें एक चक्कर वापस से आसमान में इनके चार्टर्ड प्लेन ने लगाया था और उसके बाद दूसरी कोशिश में रनवे पर यह फिसला है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि इस मामले में जांच के आदेश दिए गए और उसके बाद जांच की शुरुआत भी हो चुकी है। प्लेन पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया और जैसे ही ये तस्वीरें आई, इन तस्वीरों ने हर किसी को झकझोर दिया, क्योंकि इन तस्वीरों से ये समझा जा सकता था कि किसी का भी बच पाना इसमें बहुत मुश्किल है। उसके बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा, जो मलबा था उसको हटाया गया, आग को बुझाया गया और ऐसे में जो आम लोग थे, क्योंकि बारामती कर्म भूमि है अजित पवार की, और ऐसे में वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कई ऐसे कार्यकर्ता रोते बिलखते हुए नजर आए। अस्पताल के बाहर भी भीड़ जुटती हुई नजर आई, लेकिन प्लेन पूरी तरीके से खाक हो चुका था। इस प्लेन में सवार अजित पवार थे और साथ ही कुल मिलाकर 5 लोगों की जान इसमें चली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से इसे लेकर बात की है और इसी बीच में नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। लेकिन जो तस्वीरें अस्पताल से हैं, पूरा परिवार, शरद पवार, सुप्रिया सुले अस्पताल पहुंच चुके हैं और अजित पवार का निधन बहुत बड़ी क्षति राममोहन नायडू की तरफ से कहा गया है इसे। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बारामती हॉस्पिटल से, और वहीं पर क्योंकि अब शव रखा गया है, डिप्टी सीएम रहे महाराष्ट्र के अजित पवार का और कल उनका अंतिम संस्कार होना है। लेकिन उससे पहले अजित पवार की पत्नी और साथ ही उनके पुत्र पहुंचे हैं। सुप्रिया सुले भी अस्पताल पहुंच चुकी हैं। अजित पवार के चाचा शरद पवार भी अस्पताल पहुंच चुके हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन को लेकर 3 दिवसीय राजकीय शोक का भी ऐलान किया गया। सीएम फडणवीस ने अजित पवार के निधन पर दुख जताया और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र ने अपने जननेता को खो दिया। एकनाथ शिंदे को भी हमने सुना, एक मेंटोर के तौर पर उन्होंने अजित पवार का जिक्र किया और इसे अपनी निजी हानि भी एकनाथ शिंदे की तरफ से बताया गया। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर रोता बिलखता परिवार है जो इस वक्त अस्पताल पहुंचा है बारामती के, और ये दुखद हादसा, ये दुखद खबर सुबह सुबह देखने को मिली, जब अजित पवार जिस चार्टर्ड प्लेन में सवार थे वो क्रैश हो गया और उसमें जांच की बात अब कह दी गई है, आगे जांच बढ़ाई जा रही है। विंग कमांडर आलोक सहाय साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आलोक सहाय साहब, ऐसी तस्वीरें देखकर जाहिर है कि एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि कैसे कोई जननेता, कोई एक बड़ी शख्सियत मौत के गाल में समा जाते हैं एक प्लेन क्रैश के चलते, लेकिन फिर सारी वो यादें ताज़ा होती हैं जब हमने ऐसे कई लोगों को ऐसे प्लेन हादसे में खो दिया जो जनता की सेवा के लिए तत्पर नजर आए। जाहिर बात है आज अजित दादा का चला जाना एक बहुत दुखद खबर है, लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये भी उठते हैं कि आखिर ऐसे प्लेन क्रैश कब तक और क्यों? देखिए, प्लेन क्रैश जो है ये एक जो घटना लग रही है, शुरुआती जो खबरें आ रही हैं उससे तो ये पता चलता है कि वहाँ मौसम कुछ खराब था और बारामती में एविएशन के लिए जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं वो चीजें वहाँ नहीं है। वहाँ पर कंट्रोल टावर कोई ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक कार्वर एविएशन है बारामती में, जिसके जो पायलट्स हैं वो आकर के बस रेडियो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं और जनरल एक गाइडेंस देते हैं लैंडिंग के लिए। वहाँ कोई नेविगेशनल एड और विजुअल एड वहाँ के एयरपोर्ट पे नहीं है। तो ऐसे में
टोटल वीएमसी कंडीशंस यानी देख करके पायलट को लैंड करना होता है, और इसके लिए बिल्कुल मौसम साफ होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट वेदर कंडीशंस नहीं होना चाहिए, जिसको आईएमसी बोलते हैं, यानी कि बादल में ना जाए, धुंध ना हो, विजिबिलिटी 5 किलोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। लगता है इन चीजों में कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई है, या तो अचानक मौसम खराब हुआ है और लैंडिंग थ्रेशोल्ड के समय वो जहाज जो है वो उसको कोई विजुअल रेफरेंस नहीं दिखाई दिया लैंडिंग का ठीक से, और इसके कारण ये जहाज क्रैश हुआ है। ऐसी संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूँ शुरुआती जो बातें छन छन के आ रही हैं उसके द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल। और भारी मन के साथ आलोक साय साहब, इस वक्त जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, ये अंतिम तस्वीर जो अभी अभी आई है अजित पवार साहब की, और जब वो अपने चार्टर्ड प्लेन में बैठे, साथ में उनके सुरक्षाकर्मी, उनका स्टाफ उस दौरान मौजूद था जो इस हादसे का शिकार हुआ। ये अंतिम तस्वीर है अजित दादा की। जाहिर बात है अपने महत्वपूर्ण कार्य के लिए पहुंच रहे थे वो बारामती, और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि बारामती उनकी कर्म भूमि है, तो ऐसा नहीं है, उनका अमूमन बारामती जाना होता रहता था, और आज उसी जगह पर, उसी कर्म भूमि में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। इस हादसे का वो शिकार हुए जब उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ, पूरी तरीके से आग के गोले में तब्दील होता हुआ। लेकिन ये अंतिम तस्वीरें अजित पवार की आज सामने आई हैं, जिस वक्त वो चार्टर्ड प्लेन में सवार हुए थे, और अपने साथ अनगिनत किस्से अजित पवार इसी के साथ छोड़ चुके हैं। अनगिनत ऐसे किस्से जिनके जरिए अजित पवार को याद किया जाएगा, उनकी बातों को याद किया जाएगा। कैसे कड़े फैसले लेने वाले अजित पवार, स्पष्ट बोलने वाले, साफ बोलने वाले, अपनी बात को बहुत स्पष्टता से रखने वाले अजित पवार ने आज कह दिया है अलविदा। और ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति के तौर पर आया, और इसीलिए सिलसिलेवार तरीके से हमने देखा न सिर्फ राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए लोग, चाहे बॉलीवुड स्टार हों, महाराष्ट्र के ऐसे कई लोग, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, हर कोई अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अजित पवार को आज देते हुए नजर आया है। और ये उनकी अंतिम तस्वीरें बहुत भारी मन के साथ हम आपके सामने रख रहे हैं। आलोक साय साहब, क्योंकि आपने विजिबिलिटी का जिक्र किया, इसीलिए मैं वीएसआर वेंचर्स के उस स्टेटमेंट का भी जिक्र करना चाहूंगी कि पायलट को लगभग 16,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। उन्होंने ये भी कहा कि को पायलट के बाद जो है वो 1500 आवर्स फ्लाइंग एक्सपीरियंस उनके पास था। जाहिर बात है कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी बातें खुलकर सामने आएंगी, लेकिन प्राइमा फेसी किसी भी तरीके के टेक्निकल ग्लिच को क्या आप पूरी तरीके से इनकार करते हैं कि कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं होगा? नहीं, अभी इसको इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए जांच के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि एक वहां जो बंदा है जो प्रत्यक्षदर्शी है, ऐसा कहा जाता है कि शायद उसकी एक छोटी सी दुकान है, उसका ये कहना था कि लैंडिंग के पहले जहाज में कुछ अजीब सी आवाज थी। वो आवाज साधारण आवाज नहीं थी, कुछ भारी आवाज थी, और उसी आवाज के कारण वो ऊपर जहाज की तरफ उसका ध्यान खींचा और वो देखने लगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाज में कुछ तकनीकी खराबी भी उसी वक्त आई और जहाज को वो संभाल नहीं पाए। तो होता क्या है कि जब इस तरह के क्रैशेस होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस समय जहाज विजिबिलिटी कंडीशंस और वेदर से जूझ रहा है, उसी समय अगर हल्की सी कोई तकनीकी खराबी आ जाए तो स्थिति थोड़ी भयावह हो जाती है। हो सकता है ये दोनों का मिला जुला रूप हो, या हो सकता है सिर्फ वेदर कंडीशंस की बात हो। जी हाँ, एट द सेम टाइम, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई आलोक सहाय साहब, जिसमें पहली लैंडिंग की कोशिश के बाद दोबारा से एक चक्कर आसमान में उस चार्टर्ड प्लेन ने लगाया, और उसके बाद दूसरी जब लैंडिंग की कोशिश हुई तो बताने वाले ये भी बता रहे हैं कि उस दौरान प्लेन स्लिप हुआ, फिसला, और उसके बाद अचानक से आग के गोले में तब्दील हो गया। लेकिन मैं फिर पूछती हूं कि अगर इस तरीके की वेदर कंडीशंस हैं तो हमारी एसओपीज क्या होती हैं? खास तौर पर कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता है, चार्टर्ड प्लेन का कोई मूवमेंट होता है, क्या इसको लाइटली लिया गया? क्योंकि मौसम का अंदाजा सर, कोई भी अगर प्लेन या चार्टर्ड प्लेन फ्लाई करता है तो सारी की सारी जानकारी उनके पास होती है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत ही सही सवाल उठाया है, और मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को इस माध्यम से कि अक्सर होता क्या है, जब वीआईपी को लेकर के या बड़े नेता को लेकर के ये प्राइवेट जहाज जाते हैं तो पायलट और क्रू के ऊपर में एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है मिशन को किसी भी तरह से कंप्लीट करने का। ये फौज में भी होता है, ये सिविल में भी होता है।
जैसे बिपिन रावत का आप केस देख लीजिए, वहां भी वेदर कंडीशंस मार्जिनल हो गया था, ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स आ गए थे। यहाँ भी अगर आप जैसा बता रही हैं कि एक आलोक साहब, आपकी आवाज जरा रुक गई है, मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए, कुछ अपडेट्स जल्दी से देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बीच में शरद पवार से बात की है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और अजित पवार के निधन पर उन्होंने दुख व्यक्त किया है और जाहिर है कि शरद पवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार से बात करते हुए न सिर्फ दुख जताया, उनको ढांढस भी बंधाया, उनके साथ ये बातचीत उनकी हुई है दुख जताते हुए। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम से फोन पर बात की थी, इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली थी। फिर आधिकारिक तौर पर यह खबर आई कि अजित दादा अब नहीं रहे और उनका निधन हो गया। और जैसी तस्वीरें देखकर साफ पता भी चल रहा था, इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि किसी का भी बचना बहुत ज्यादा मुश्किल ऐसी परिस्थितियों में होता है। और लो विजिबिलिटी अभी बताई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिनका प्लेन था उनकी तरफ से बताया गया कि कोई भी टेक्निकल ग्लिच नहीं था, ये शुरुआती तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। और इसके साथ ही पायलट के एक्सपीरियंस को भी काउंट कराया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जांच होगी, हर एक पहलू के साथ दोबारा से जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और उसके बाद ज्यादा क्लैरिटी इसे लेकर मिल पाएगी। लेकिन साथ ही ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और दूर तक आपकी देखिए, जहां तक नजर जाएगी अस्पताल के बाहर का पूरा इलाका आपको खचाखच भरा हुआ नजर आएगा। यहाँ पर क्योंकि इतने लोगों की मौजूदगी है और अजित दादा का यूं चले जाना हर किसी के लिए एक दुख का क्षण है। और सुबह सुबह ये आज खबर आई जिसने हर किसी को दुख से भर दिया। आलोक साहब, अपनी बात को आप पूरा करेंगे? जी हाँ, पहले अटेम्प्ट में जहाज जो है वो लैंड नहीं कर पाया, तो उसको एडिक्वेट विजुअल रेफरेंस पर लैंडिंग नहीं मिली होगी। ये वीएमसी में फ्लाइंग में होता है, बिना इंस्ट्रूमेंट के जब आप फ्लाई कर रहे होते हैं, उस रनवे पे, उस एरोड्रम पे कोई बहरहाल आलोक साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने इस मसले पर जो भी प्राइमा फेसी जो उनकी एक्सपर्टीज के मुताबिक समझ में आता, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। लेकिन कल काटेवाड़ी में अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार से बात की और अजित दादा के निधन पर उन्होंने दुख व्यक्त किया। लेकिन इसके साथ ही ये हादसे और पिछले कुछ समय में हुए ऐसे हादसे जिसमें वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान हमने कई ऐसे लोगों को जो जन सेवा करते, जननायक की भूमिका में रहे, जिनकी जान चली गई, उसने बार बार एविएशन सेक्टर पर कुछ सवाल जरूर खड़े किए हैं। क्या किसी तरीके का बोझ, क्या कोई एक्स्ट्रा प्रेशर पायलट्स पर रहता है? क्या ये तकनीकी गड़बड़ी की बात कहते हुए हम इस बात का अध्ययन करें और इस बात पर सवाल खड़े करें कि क्या पहले जो एसओपीज का पालन होना चाहिए उनको नजरअंदाज किया गया? क्या मेडे कॉल इस दौरान, आज इस हादसे के दौरान नहीं दी गई? उसके पीछे की वजह क्या रही? क्या इस हादसे से बचा जा सकता था? बहरहाल ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब धीमे धीमे जांच के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन कल की ये तस्वीरें जब बारामती में अजित पवार का अंतिम संस्कार होगा और आज की आई ये खबर अजित दादा के निधन की हर किसी को झकझोर कर गई है।